जहां किया एक रात विश्राम, वो पावन भूमि है रोहत धाम। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। आज की इस खास पेशकश में हम पहुंचे हैं हरियाणा के झज्जर जिला के रोहत गाँव में, जहां बाबा खाटू श्याम का धाम है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो कोई भी अपनी मुराद को लेकर के आता है, उनकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ दिल्ली और आसपास के तमाम इलाकों से लोग दर्शन करने आते हैं। तो आइए दिखाते हैं हम आपको ये पूरी रिपोर्ट, किस तरीके से इस मंदिर की क्या विशेषता है और क्या इतिहास है, साथ ही क्या मान्यता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हर साल फाल्गुन मास की एकादशी के मौके पर खाटू श्याम के भक्तों में एक अलग ही हर्ष का माहौल देखने को मिलता है। इस खास मौके पर श्रद्धालु पूरी शिद्दत के साथ अपने आराध्य खाटू श्याम को मनाने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कुछ ऐसी तस्वीर हरियाणा के झज्जर स्थित रोहत गांव में देखने को मिली, जहां श्री खाटू श्याम मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। यहां भक्तों के साथ साथ भक्तों की सेवा में लगे सेवादारों में भी आस्था का माहौल साफ तौर पर दिखाई दिया। ये पावन सालाना जलसा फाल्गुन एकादशी की शाम को पूजा से शुरू होता है, जिसमें पहले तो अपने आराध्य को भोग लगाया जाता है और अगले दिन द्वादशी पर सारा दिन पूजा पाठ और लंगर के साथ साथ भक्तों के दर्शन का कार्यक्रम चलता है। से ये है जी, किसी ने भी ये नहीं मालूम है कितने दिन से यहाँ बाबा बैठे हैं, लेकिन जब से हम अपने बुजुर्गों द्वारा सुनते हैं, भाई दादा श्याम जी ने यहाँ एक रात का विश्राम किया था। युद्ध के दौरान मजा हुआ था, जब एक रात का यहाँ विश्राम किया था। उसके बाद बाबा श्याम ने एक भगत को दर्शन देकर बताया मेरा प्रिय स्थान है ये भाई, एक मैं यहाँ मेरा मंदिर तैयार, उसी दिन से बाबा का स्थान बना हुआ है। दूर से ये आते हैं, जब बाबा के यहाँ आते हैं ना जी, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। दूर दूर से विदेशों से यात्री आते हैं यहाँ पर। ये है जी, जो आने वाले बारे हैं सबसे पहले उनको दूध पिलाया जाता है यहाँ पर, फिर प्रसाद ग्रहण करवाते हैं, फिर दर्शन करवाते हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने परंपरा यहाँ चला रखी है। दरअसल रोहत गांव में खाटू धाम को लेकर ऐसी मान्यता है कि श्याम की उपाधि पाने से पहले युद्ध में जाते समय बर्बरिक के रूप में श्री श्याम ने यहाँ एक रात विश्राम किया था। उसके बाद से ही यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना करने के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। इस पावन भूमि स्थल पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या महिलाएं, क्या पुरुष और क्या बच्चे और बुजुर्ग, सभी यहाँ पर बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाते हैं। हमसे जहाँ किया एक रात विश्राम है पावन भूमि रोहताम। आप सभी श्याम प्रेमियों को, श्याम भक्तों का रोहताम की पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत करते हैं। जय श्री श्याम, राधे राधे जी। हमारा जो बाबा श्याम का प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है, जो बाबा का मठ है, जो जब बाबा ने द्वापर युग में यहाँ पर एक रात के लिए विश्राम किया था और कलयुग में भी किया था। कलयुग में एक भगत के माध्यम से किया था, जो कि खाटू श्याम से 5 ईंट वो पुजवा कर लाए थे और उन्होंने ये संकल्प किया था कि इन 5 ईंटों को पुजवा कर खाटू श्याम से दृढ़ संकल्प के साथ में चलते रहे कि हमने रुकना नहीं है। उन्होंने रात का आसरा लेकर रोहताम की इस पावन भूमि पर विश्राम किया और जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो चलने के उन्होंने विचार किया कि चलना चाहिए, अब हम बोर हो चुकी है, तो वो जब चलने लगे और उन 5 ईंटों को उठाने लगे सुमट से, तो उनसे वो 5 ईंट उठाई नहीं गई थी। तो उन्होंने गाँव को एकत्रित किया था और इकट्ठा करने के बाद ये जो गांव है वो ब्राह्मणों का खेड़ा है, तो पंडित जी होते, पुजारियाँ जो होते हैं वो यहाँ के मान और सम्मान नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो स्थान है प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर दे रखा है बाबा श्याम का। गौरतलब है कि झज्जर जिले के रोहत गांव में एक विशेषता ये भी है कि गांव वालों द्वारा दूध को बाहर नहीं बेचा जाता है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने पर उनको नुकसान होता है, इसलिए इस गांव के लोग दूध घी गांव में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाहर किसी को बेचने का काम नहीं करते हैं। ये बाबा श्याम का मेला बहुत प्राचीन है, बहुत श्रद्धालुओं को मैं बाबा श्याम के उसी के फलस्वरूप ये इतनी भीड़ है। बाबा श्याम आज द्वादशी का दिन है, बाबा श्याम का मेला तो प्राचीन, ये तो हमारे दादा परदादा महाराज जब क्या चल रहा है जी, हमारे प्राचीन बाबा का मंदिर है। क्या इतिहास क्या है यहाँ का? इतिहास तो जी बाबा का ये कथित प्राचीन स्थान है, ये बहुत पुराना एक रात विश्राम किया था। भक्तों के व्यवस्था जी सारे डाल की सब सेवा में लगे रहते हैं ना। हमारे गांव में जी कदे तो कोई परंपरा बूटेगी, हमारे चाहे किसी का दूध 2 भैंस दो चाहे 3 दो,
आपस में ले दे सीम तो बाहर मारा, कभी दूध हमारे गांव में कोई दूध या नहीं मिलेगा अपने। क्यों नहीं जाता है, क्या कारण ये है? को बाबा की कृपा है जी। सारा प्रोग्राम हर तरह की वो है। ये बाबा जी के भंडारा है आज वो खाटू श्याम के उस ये भंडारा चल रहा है और इसमें बहुत गामा के आवे हैं अपनी धोखा पूजी करन ताई और ये अपना प्रसाद लेकर जा हैं और काफ़ी भीड़ हो जाती है। कहाँ से लोग आते हैं? ये आते हैं बहादुरगढ़ से भी आते हैं, बादड़ी से आते हैं, बुपनियत है और दहकोरा सांपला और बहुत 30 गामा के आवे हैं यहाँ। महिलाओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिलता है? उत्साह बहुत बढ़िया, बहुत आरामदारी और बहुत सहायता करते हैं, चंदा भी देकर जा हैं और अपने देवता की वो करके जा हैं। अच्छा, क्या ये मंदिर हमेशा 24 घंटे खुला रहता है? हमेशा खुला रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2 शीश वाला ये एकलौता मंदिर है। एकलौता मंदिर क्या ये है। सच है? सच है। इसका इतिहास क्या है? इसके पीछे का इतिहास ये ग्राउंड है पूरा। इसके अलावा मंदिर में भक्तों के स्नान के लिए श्याम कुंड भी बना हुआ है, जहां भक्त स्नान करते हैं। मंदिर समिति और अन्य भक्तों के अनुसार लगभग हर वर्ष इस दिन जगह जगह से 2 से 3 लाख श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं और मंदिर समिति द्वारा उनके आने जाने, पार्किंग, लंगर और दर्शन के सुव्यवस्थित इंतजाम किए जाते हैं, जिससे आने वाले भक्तों को कोई परेशानी ना हो। गौर करने वाली बात यह है कि भक्तों की सेवा के लिए गांव का हर सदस्य पूरी आस्था के साथ जुटा रहता है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।